तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं हम लोग हील पेन के बारे में। देखिए हील पेन जो होती है यानी कि एरियो में जो दर्द होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर क्यों होता है, उसका रीजन क्या है या फिर कौन कौन से सिम्टम्स और उनके अलावा यानी कि दर्द के अलावा देखने को मिलता है और सिम्टम्स के अनुसार ही ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है, तो उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए हील पेन होने का ना बहुत सारा रीजन हो सकता है। कभी चोट लग जाना या फिर कभी मोच आ जाना, ठीक है, या फिर कभी वहां पे इंजरी हो जाना या फिर कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाना। लेकिन मोस्टली जब कभी अगर चोट ना लगे या फिर कभी मोच ना आए, कभी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिर भी पेन होता है, तो वहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि प्लेंटर फेसाइटिस होने का चांसेस रहता है। प्लेंटर फेसाइटिस क्या होती है, जो कि पैर के निचले वाला भाग है जो कि फिगर में देख सकते हैं, ये जो होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन यहाँ पे जो जैसे ही आ जाता है तो वहां पे पेन जनरेट होने लगता है, यानी कि खिंचाव जब हो जाती है तो वहां पे पेन आने लग जाता है। तो उस पेन वो बहुत ज्यादा हैवी पेन होने लगता है जिससे कि चलने में डिफिकल्टी होती है, या फिर कभी कभी बैठ के रहते हैं, खड़ा होते हैं और पेन होने लगता है। मॉर्निंग टाइम में ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन प्लेंटर फेसाइटिस के कारण होता है, क्योंकि प्लेंटर फेसाई में इन्फ्लेमेशन आ जाता है इस वजह से, ठीक है। और उसके अलावा और भी रीजन होता है, कभी चोट लग जाना या फिर कभी मोच आ जाना। और इसके अलावा रीजन की अगर बात करें तो कभी क्या होता है, कभी कोई काम ऐसा करते हैं जो कि किसी हार्ड सरफेस पे खड़ा होकर काम करना पड़ता है, ठीक है, उसके कारण भी हील में पेन आने लगती है। या फिर बिना शू का चलते हैं, वॉकिंग करते हैं तो, या फिर बिना चप्पल का, तो वहां पे भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब सॉल रहता है या फिर चप्पल जो पहन लेते हैं तो वो जो प्लेंटर फेसाई होती है तो उसको चाहिए एक सॉफ्ट चीज, ठीक है, और हार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे खिंचाव होने लगता है। इसलिए मतलब क्या होता है कि चप्पल ऊपर पड़ने से वहां पे इन्फ्लेमेशन पहुंचने का चांसेस कम रहता है, ठीक। और उसके बाद हो सकता है कि कहीं खड़ा होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड जगह पे, बार बार खड़ा हो जाते हैं तो वहां पे भी हो जाता है, होने का चांसेस रहता है। ओबेसिटी के कारण होता है, लगातार बहुत देर तक खड़ा रहने से। वो तो हो गया, बोल दिया नहीं बोले लगातार। और उसके अलावा जैसे लगातार अगर बोलते मतलब खड़ा रहते हैं कहीं पे, कंटिन्यू कोई काम ऐसा करते हैं जो कि खड़ा रह के ही करना पड़ता है, तो उस कारण से भी मतलब ज्यादातर मतलब ये प्रॉब्लम आ जाता है, हील में पेन आने लगता है। तो ये तो हो गई रीजन फ्रेंड्स। अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो बहुत हैवी पेन होगा वहां पे, ठीक है, हील में। और हील में पेन होने के साथ साथ कभी पिन जैसा चुभेगा वहां पे, ठीक है, चुभन टाइप का आएगा। और उसके अलावा अगर उसका सिम्टम्स अदर की बात करें तो हील में स्वेलिंग आ सकता है, जैसे कि हील में सूजन आ सकता है, या फिर बहुत ज्यादा पेन होने के कारण फीवर भी देखने को मिल सकता है, या फेटिग आ जाएगी, वीकनेस जैसे फील होने लगता है, ठीक है। तो ये है सिम्टम्स। और बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट की हील पेन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए जैसे मैंने बताया कि वहां पे इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है, ठीक है, तो उस इन्फ्लेमेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं यहाँ पे जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है तो डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें, ताकि उसके लिए जो ट्रीटमेंट हो वो आपको बेसिक से देना स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसे जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर तो वो आपको देंगे, जैसे कि पेन किलर के लिए आपको एसआर टेबलेट दे देंगे डाइक्लोफेनेक का, ठीक है, जो कि वेब्रोन एसआर नाम से आता है 100 mg का। वो दिन में 2 बार या फिर बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत ज्यादा पेन हो तो दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एसआर जो मेडिसिन होती है वो क्या करता है, मतलब धीरे धीरे काम करते रहता है, ठीक है, इसलिए एसआर दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। उसके अलावा आपको वहां पे एक स्टेरॉइडल मेडिसिन जैसे प्रेडनिसोलोन या फिर वैसलोन दिन में 2 बार 10 mg का दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि गैस ना बने उसके लिए ओमीपैराजोल यूज करा जाता है, या फिर उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, क्योंकि देखिए एनसेड क्लास की मेडिसिन है तो वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोडक्ट मतलब फॉर्मेशन करता है, तो वहां क्या करता है कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई दोनों में से एक दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें क्या करता है कि आर्क नाम का जो जेल आता है, ये जेल यूज कराता है दिन में 2 बार या 3 बार, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा मतलब इसमें रिजल्ट देखा जाता है, बहुत जल्दी आराम दिला देता है, ठीक है। और इसके अलावा एक घरेलू उपचार की बात करें तो ये आपको करना बहुत ही प्रोटोकॉल के तौर पे है, मतलब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जैसे कि आप क्या करता है कि मतलब सहने लायक जो गर्म पानी करते हैं, जो सहने लायक, उस गर्म पानी में क्या करते हैं कि मतलब 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार 3 बार पैर को डुबा करके रखें, ताकि वहां का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए, ठीक है। ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज है फ्रेंड्स, कि उसको मतलब वहां से सूजन वगैरह कम हो जाती है जब गर्म पानी में पैर डाल के रखेंगे, मतलब उतना गर्म कि जितना बर्दाश्त कर सके, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म की जला दे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थी ट्रीटमेंट हील पेन का, एक कॉमन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हील पेन में कौन कौन से ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक, या फिर एरियो का दर्द होता है उसको कैसे रिलीफ दिलाया जाता है। तो ये 5 से 7 दिन तक चलाया जाता है, या फिर कंडीशन बहुत ज्यादा है, सीवियर है, तो कुछ दिन और आगे जा सकता है। एक्चुअल में 5 दिन तक ही ये कंट्रोल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के वीडियो समाप्त करते हैं।